नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। भारत एक तरफ चीन की चुनौती से निपट रहा है तो दूसरी तरफ विकास की राह पर बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। इसी कड़ी में भारत के कलादान प्रोजेक्ट का काम अब आखिरी चरण में पहुंच गया है। भारत का यह ऐसा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिससे नॉर्थ ईस्ट का विकास तो होगा ही, साथ ही चीन की एक गहरी साजिश भी दम तोड़ देगी। कालादान बनेगा नॉर्थ ईस्ट का पक्का समाधान। हमारे ठीक पीछे भारत म्यांमार बॉर्डर पे जो कालादान प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, जिससे जुड़ी हुई ये समूची सड़क जो है ठीक सामने म्यांमार में इंटर कर जाती है। कालादान करेगा चीनी साजिश का निदान। चीन भले ही बेचैन और व्याकुल है क्योंकि वो जानता है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को एक समूचा ऐसा व्यापक कनेक्टिविटी का रूट मिलने वाला है जिसके चलते सामरिक रूप से भारत इतना ताकतवर हो जाएगा ताकि नॉर्थ ईस्ट पर चीन किसी भी तरह से अपनी निगाहें तिरछी न कर सके। कालादान करेगा नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षा प्रदान। समूचा जो प्रोजेक्ट है जो कि अपने कंप्लीशन के स्टेज में दिखाई दे रहा है, यह ड्रैगन को मुंह चिढ़ाता हुआ दिख रहा है। कालादान प्रोजेक्ट की ग्राउंड जीरो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को हम इस वक्त आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरह से एड़ी चोटी का पसीना यहाँ पर भारत की सरकार बहा रही है ताकि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। कालादान प्रोजेक्ट भारत का एक ऐसा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जिससे चीन की साजिशों पर एकाएक लगाम लग जाएगी और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का तेजी से विकास होगा, क्योंकि इसी प्रोजेक्ट के तहत नॉर्थ ईस्ट की भारत के बाकी राज्यों से पहुंच आसान होने जा रही है। कैसे एक प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर और तकदीर बदल देगा, ये आगे बताएंगे। मिजोरम से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। भारत के कलादान प्रोजेक्ट से अगर कोई सबसे ज्यादा बेचैन है तो वो चीन है। दरअसल कलादान वो प्रोजेक्ट है जिससे नॉर्थ ईस्ट पर जमी चीन की काली नजर का हमेशा के लिए इलाज हो जाएगा। म्यांमार में बन रहा कलादान प्रोजेक्ट भारत के लिए इतना अहम है कि साल 2008 में यह प्रोजेक्ट की शुरुआत के वक्त इसका बजट 500 करोड़ रुपए था, जिसे मौजूदा सरकार ने बढ़ाकर 3,500 करोड़ कर दिया है। कलादान प्रोजेक्ट की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। कलादान प्रोजेक्ट भारत के लिए बेहद अहम है। इसी प्रोजेक्ट के जरिए चीनी साजिशों पर लगाम कसी जाएगी। लिहाजा न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो तक पहुंचा और प्रोजेक्ट से जुड़ी सबसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप तक लेकर आया है। अब आप पहुंचे हैं अब म्यांमार के बॉर्डर पर। जी हाँ, भारत और म्यांमार का ये बॉर्डर है मिजोरम के हिस्से में और इस इलाके को जोरिनपुई कहते हैं। सबसे बड़ा अगर कोई होप है इस समूचे मिजोरम के इलाके का तो ये जोरिनपुई है, क्योंकि यही इलाका दरअसल मिजोरम के लिए दुनिया का द्वार खिलता है, क्योंकि इसके ठीक सामने का जो टेरेन आप देख रहे हैं वो म्यांमार का टेरेन है और यहीं से होकर सबसे बड़ा ट्रांजिट प्रोजेक्ट जो है भारत और म्यांमार का गुजर रहा है, जिसे कालादान प्रोजेक्ट कहते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कलादान प्रोजेक्ट क्या है और कैसे इस प्रोजेक्ट के जरिए नॉर्थ ईस्ट की राह आसान होगी। दरअसल इस प्रोजेक्ट के तहत समंदर और सड़क मार्ग से नॉर्थ ईस्ट रास्ता बनाया जा रहा है, जिससे नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच आसान होगी। कलादान प्रोजेक्ट के तहत कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के सितवे बंदरगाह को समुद्री मार्ग से जोड़ता है, जो कि करीब 539 किलोमीटर है और इस समुद्री रास्ते का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। जबकि परियोजना के तहत म्यांमार से सितवे बंदरगाह को कलान नदी के नाव मार्ग के जरिए चीन राज्य के पलेतवा से जोड़ा जा रहा है और ये करीब 158 किलोमीटर का रास्ता है, जबकि इसके आगे करीब 129 किलोमीटर तक पलेतवा से भारत के मिजोरम तक सड़क मार्ग बनाया गया है। प्रोजेक्ट के तहत कुल 33 ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 8 ब्रिज भारतीय क्षेत्र जबकि बाकी के 25 म्यांमार में बनाए जा रहे हैं। कालादान प्रोजेक्ट के तहत भारत की तरफ जहां इस तरह के 8 ब्रिज हैं, वहीं अगर म्यांमार की तरफ बात करें तो लगभग 25 ब्रिज हैं। यहाँ पर ब्रिज के निर्माण की खासियत सबसे बड़ी ये है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं कि इसे न सिर्फ क्लास 70 कैटेगरी के ब्रिज में कन्वर्ट किया जा रहा है, बल्कि इस दुरूह इलाके में इस पक्के निर्माण को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आप देखिए कि किस तरह से इंजीनियरिंग का मार्वल दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का ये सबसे बड़ा रूट भी है अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के इतर हम बात करें। लिहाजा यहाँ से जो ब्रिज बनाए जा रहे हैं वो इस काबिलियत के हैं जिससे यहाँ पर आर्मर्ड के तमाम व्हीकल मूव कर सके, यानी टैंक मूव सके, आर्टिलरी मूव कर सके, हैवी वेपन्स मूव कर सके।
इस प्रोजेक्ट के तहत तैयार रूट में मिजोरम तक की दूरी करीब 1000 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक पहुंचने में वक्त कम लगेगा और पहुंच आसान होगी। देखिए, स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली ये दोनों तरीके से बहुत अच्छा है। पहली बात तो यह है कि ये लगभग 1000 किलोमीटर कम करता है, जो कि पहले लैंड रूट की तरफ से पूरा ट्रेड अंदर नॉर्थ ईस्ट में आता था। अभी ये डायरेक्टली सितवे पोर्ट को कलकत्ता पोर्ट से कनेक्ट करेगा, उसके बाद कालादान रिवर में आएगा और फिर लैंड के थ्रू अंदर नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश करेगा। कलादान प्रोजेक्ट का सी रूट और रिवर रूट ऑपरेशनल हो चुका है। हालांकि मिजोरम में पलेतवा से जेरिनपुई तक की सड़क अभी तैयार नहीं है। भारत के हिस्से में सड़क का काम भी पूरा होने वाला है, लेकिन म्यांमार में अभी सड़क का बड़ा काम बाकी है। हम आ पहुंचे अब म्यांमार बॉर्डर के समीप, और जिस सड़क से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, ये सड़क दरअसल कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर का हिस्सा है। आप देखिए कि किस तरह से 4 लेन ये सड़क तैयार की जा रही है, और लगभग भारत के हिस्से में ये सड़क तकरीबन आप यूं कहिए कि कुछ ब्रिजेज को छोड़कर करीब करीब तैयार है, यानी लगभग 90 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है भारत के हिस्से में तैयार है। वहीं दूसरी तरफ म्यांमार के हिस्से की बात करें तो उधर अभी इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में खास तौर पे जो कॉरिडोर का रोड वाला हिस्सा है उस पे काफी काम होना बाकी है। बीते दिनों चीन के साथ LAC पर तनाव बढ़ा तो भारत ने कलादान प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया और इसका बजट भी बढ़ाकर अब करीब 7 गुना यानी 3500 करोड़ रुपए कर दिया है। को हम इस वक्त आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरह से एड़ी चोटी का पसीना यहाँ पर भारत की सरकार बहा रही है ताकि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। दूसरी तरफ ये प्रोजेक्ट जो है वो म्यांमार में भी अपने कंप्लीशन के स्टेज में है, और यही भारत में आप देखिए तो किस तरह से यहाँ पर स्थितियां आपको दिखाई दे रही हैं। चीन की बेचैनी यही है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में भारत की पहुंच आसान हुई तो चीन के लिए सरहद पर गड़बड़ फैलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब भारत न सिर्फ मजबूत स्थिति में होगा बल्कि हालात खराब होने पर भारत की पहुंच आसान भी होगी। आगे बताएंगे कि कलादान भारत के लिए इतना अहम है क्यों और इससे भारत को कैसे चीन पर बड़ी सामरिक बढ़त हासिल हो जाएगी। मिजोरम से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत की कमजोर कड़ी है, इसीलिए इस कमजोर कड़ी पर चीन की नजर हमेशा टिकी रहती है। साल 1962 की जंग के दौरान भी चीन ने भारत की इसी नस को दबाया था, लेकिन कलादान प्रोजेक्ट के तहत भारत ने नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच का नया रास्ता बना लिया है। इससे नॉर्थ ईस्ट के सरहदी इलाकों में भारत की पहुंच अब पहले से ज्यादा आसान हो गई है। सरहद पर चीन हमेशा घुसपैठ की फिराक में रहता है और चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन की नजर हमेशा भारत की सबसे कमजोर कड़ी पर रही है, और वो है 29 किलोमीटर का सिलीगुड़ी कॉरिडोर। देखिए, 29 किलोमीटर का ये वो हिस्सा है जो नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से जोड़ता है और इसे चिकन नेक कहा जाता है। इसके ठीक ऊपर चीन की मौजूदगी है। अगर चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा कर ले तो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को भारत से काट सकता है। 1962 की जंग में चीन ने 29 किलोमीटर के इस इलाके को कब्जा लिया था। हालांकि जंग के बाद चीन लौट गया, तभी से चीन LAC पर तवांग को अपना बताता है। अगर कभी जंग के हालात हुए तो चीन इसी चिकन नेक पर बमबारी कर भारत का रास्ता रोक सकता है। इससे भारत के 7 राज्यों से संपर्क कट जाएगा। ऐसे में चीन को सरप्राइज देने के लिए भारत के पास नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने का दूसरा रास्ता होना जरूरी था, और यही काम अब कलादान के जरिए होगा, क्योंकि इसी के जरिए हम बिना चीन को खबर हुए आसानी से मिजोरम पहुंचकर चीन को चौंका सकते हैं। हम इस वक्त मिजोरम के लोंगतले इलाके में मौजूद हैं और हमारे ठीक पीछे कालादान प्रोजेक्ट का ब्रिज निर्माण कार्य चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से म्यांमार बॉर्डर की दूरी महज 50 किलोमीटर की है, जहाँ तक हमें जाना है, और इस बीच हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये ब्रिज निर्माण का कार्य यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तकरीबन भारत की तरफ 8 ब्रिज हैं जो कि सड़क पर हैं। इंडिया की तरफ अगर कलादान प्रोजेक्ट के समूचे ही रोड स्ट्रेच की बात करें तकरीबन 90 किलोमीटर का स्ट्रेच है। हालांकि कलादान प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला रूट नॉर्थ ईस्ट तक जाने का दूसरा विकल्प होगा,
जिससे कम वक्त में भारत नॉर्थ ईस्ट तक अपनी पहुंच बना सकेगा। फिर चाहे जंगी हालात में गोला बारूद और जंगी साजो सामान पहुंचना हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक बाकी जरूरी सामान, इस प्रोजेक्ट के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। देखिए, स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली ये दोनों तरीके से बहुत अच्छा है। पहली बात तो यह है कि ये लगभग 1000 किलोमीटर कम करता है, जो कि पहले लैंड रूट के तरफ से पूरा ट्रेड अंदर नॉर्थ ईस्ट में आता था। अभी ये डायरेक्टली सितवे पोर्ट को कलकत्ता पोर्ट से कनेक्ट करेगा, उसके बाद कालादान रिवर में आएगा और फिर लैंड के थ्रू अंदर नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश करेगा। असम रफल के, असम रफल के, असम रफल के, भारत बचा के, भारत बचा के, भारत बचा के। चीनी साजिशों पर नकेल कसने का काम तो होगा ही, साथ ही नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में विकास की बयार बहेगी, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और देश के बाकी हिस्सों तक नॉर्थ ईस्ट के लोगों की पहुंच आसानी से हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। भारत का कलादान प्रोजेक्ट साल 2014 में पूरा होना था, लेकिन कई वजहों से इसमें देरी हुई, जिसमें सबसे बड़ी वजह खुद चीन बना। वो बार बार इस काम में गड़बड़ी फैलाता रहा। चीन ने ही म्यांमार के उग्रवादी संगठन अराकान आर्मी को फंडिंग की और प्रोजेक्ट को बार बार प्रभावित किया। लेकिन अब भारतीय जवान कलादान प्रोजेक्ट में अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। कलादान प्रोजेक्ट पर भारत तेजी से काम कर रहा है, लेकिन कई अड़चनों का सामना भी करना पड़ रहा है। दरअसल लॉन्ग तलवी का ये इलाका साल 6 महीने बारिश से प्रभावित रहता है। कच्चे पहाड़ होने के चलते यहाँ भूस्खलन भी बहुत होता है, लेकिन इससे बड़ी वजह म्यांमार का उग्रवादी संगठन अराकान आर्मी है, जिसे चीन फंड से लेकर हथियार तक देता रहा है ताकि वो इस प्रोजेक्ट में दिक्कतें पैदा करता रहे। उग्रवादी संगठन अराकान आर्मी ने प्रोजेक्ट पर कई हमले किए। प्रोजेक्ट से जुड़े 5 लोगों को अराकान आर्मी ने अगवा किया था। चीन अराकान आर्मी को फंड और हथियार मुहैया कराता है। तो इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।